ये जो हुकूमती ऐलान है, लेकिन मैं नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दें, पहले तो इसके ऊपर राय दे दें, फिर नैब लॉ के ऊपर भी आपसे राय जानना चाहता हूँ, ये क्या मुनासिब तरीकाकार? देखिए, मैं समझता हूँ कि तोसी होनी ही नहीं चाहिए। जो इस कानून की मंशा है और स्पिरिट है, उसके मुताबिक सिर्फ एक टर्म ही मिलनी थी, ताकि किसी चेयरमैन को ये ना एहसास हो कि उसका एक टर्म और या उससे ज्यादा भी उसको मिल सकता है। जो उसने करना है एक ही टर्म में करना, ताकि गवर्नमेंट को वो प्लीज ना करे, बल्कि बिल्कुल बिल्कुल न्यूट्रली और ऑब्जेक्टिवली जो है वो सर, अकाउंटेबिलिटी कानून और आइन में गुंजाइश मौजूद है? जी, मैं नहीं समझता कोई गुंजाइश है, क्योंकि ये बात शुरू से क्लियर की गई थी कि चेयरमैन नैब को कोई एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी और सेकंड टर्म भी उसको नहीं मिल सकती। वन टर्म के लिए चेयरमैन नैब अपॉइंट होगा। तो सर, अगर हुकूमत कल ऑर्डिनेंस जारी कर देती है तो उसकी कानूनी हैसियत क्या होगी? क्या वो सुप्रीम कोर्ट में या किसी ऐसे फोरम के ऊपर उसको चैलेंज किया जा सकता है या वो लागू हो जाएगा? चैलेंज तो हो सकता है, लेकिन ये अफसोसनाक सी बात है, ये अफसोसनाक बात है कि मामले को यहाँ लाया गया है कि जहाँ ये मामला कल को डिस्प्यूट में चला जाए। लेकिन हमें सब एक हुकूमती पॉइंट ऑफ व्यू है, उसमें वजन तो है। वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ के ऊपर तो नैब के केसेस चल रहे हैं, जमानतें हुई हैं, तो ऐसे मौके पे उन्हीं से कंसल्ट करें कि चेयरमैन किसको लगाएं जो आपकी तफ्तीश करे। तो बात में लॉजिक तो है एक, लेकिन अब उसका रास्ता क्या हो फिर? देखिए, बात ये है कि लॉजिक है भी और नहीं भी है। अगर देखा जाए तो आप ये समझिए, बेशक केसेस चल रहे हैं, अभी कन्विक्शन तो नहीं हुई। एक बात, दूसरी बात ये है कि कानून जो कहता है उसको इस तरह से जो है यानी उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और इस बात पर कि किसी के ऊपर केस बना हुआ है, ये केस चल रहा है, इन एनी केस वो अकेला तो अपॉइंटमेंट करने का मजाज नहीं है। वो अपॉइंटमेंट होगी तो कंसेंसस से ही होगी ना, दोनों के, प्राइम मिनिस्टर की और सर, इसमें जो कानून के लफ्ज हैं कंसल्टेशन के अपोजिशन लीडर से, तो वो उनकी है, क्या वो बाइंडिंग कंसल्टेशन है, मीनिंगफुल रिजल्ट ओरिएंटेड कंसल्टेशन है, या जस्ट एक जनरल सा उसमें सेंस है? क्या उसमें लॉ क्या कहता है? नहीं, मैं ये समझता हूँ वो इसके ऊपर इतनी क्लियरली कुछ फाइलिंग इस हवाले से नहीं है। वो तो जजमेंट, वो जजमेंट में आई है ये बात ही कि मीनिंगफुल और होनी चाहिए और कंसेंसस ओरिएंटेड। लेकिन मैं समझता हूँ वो सारा कुछ इस पे भी अप्लाई करेगा। यहाँ कंसल्टेशन मतलब ये नहीं है कि ओपिनियन लेके उसको इग्नोर कर दिया जाए, मीनिंगफुल कंसल्टेशन ही है, मैं समझता हूँ। सर, एक इसके ऊपर एक तरीकाकार ये भी हो सकता था कि तहरीरी तौर पर अपोजिशन लीडर से आप इन राइटिंग लीडर ऑफ द हाउस जो है वो इनवाइट कर लेते कि आप 3 नाम तजवीज़ कर दें, 3 हुकूमत तजवीज़ कर देती तो एक पार्लियामेंट्री कमेटी उसमें से नाम चुन लेती, ताकि वो शहबाज शरीफ वाली पक ख़त्म हो जाती। वैसे तो ये तरीकाकार नहीं है। तरीकाकार तो वही है कि उन दोनों के कंसेंसस से होनी चाहिए, और ये तरीकाकार नहीं दिया हुआ। वो प्राइम मिनिस्टर का जो है केयर टेकर वगैरह उसमें है, उसमें इलेक्शन कमीशन को एक बहुत बड़ा इख्तियार दे दिया गया है, लेकिन यहाँ पर वो तरीकाकार नहीं है। तो लिहाजा ये एक ऐसी अपॉइंटमेंट है जिसमें कि दोनों का कंसेंसस होना जरूरी है, और इसलिए भी जरूरी है कि कल को ये ना कहा जाए कि एक ने दूसरे को विक्टिमाइज करने के लिए अपॉइंटमेंट की थी। लिहाजा ऑल द नो रीजन कि दोनों का कंसेंसस इसमें हो। एक सर लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लूँ, नैब लॉ में रिफॉर्म की भी बात की है हुकूमत ने कि हम रिफॉर्म करेंगे। कौन से ऐसे कवानीन हैं नैब लॉ के अंदर जिनको तब्दील करने की ज़रूरत है? देखिए, एक स्टेज पर ये भी बात हुई थी कि जो नैब का चेयरमैन है उसको चीफ जस्टिस की भी उसमें कंसल्टेशन शामिल की जाए। बल्कि 2001 में जो जजमेंट दी थी उसमें भी ये बात इसका जिक्र किया था कि इसमें उन चीफ जस्टिस से भी कंसल्टेशन की जाए। मेरे नजदीक अगर ये हो जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर 3 वे भी कंसल्टेशन हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है।
चीफ जस्टिस की भी अगर इसमें कंसल्टेशन आ जाए तो बड़ी हद तक कंसेंसस बेटर बेस्ड हो जाएगा।